गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशनल ढाबा। और आज का जो टॉपिक है वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसेशनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। वैसे तो आपने बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर ब्लड प्रेशर रिलेटेड वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे डॉक्टर्स के बारे में डॉक्टर की वीडियोस देखी होंगी, बट ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ वो एकदम ग्रामीण एरिया की जो लाइक कम एजुकेटेड वुमेंस हैं और जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स की देख नहीं पाती हैं वीडियो, क्योंकि डॉक्टर जनरली टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो उनके समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जिनको मेडिकल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो बेसिक टर्म्स को नहीं समझ पाते हैं। तो एग्जैक्टली सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर है क्या। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे आप वीडियो के अंदर पूरी तरीके से बने रहें, कि ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली है क्या। ब्लड प्रेशर सुनने में तो बहुत कॉमन सा वर्ड्स लगता है और एक कॉमन सी प्रॉब्लम लगती है, कॉमन सी डिजीज़ लगती है, बट ये टर्माइट की तरह अंदर ही अंदर आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को खा रही होती है। क्योंकि ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, तो वो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जहाँ जहाँ पे ब्लड जाता है उसके ऊपर प्रेशर डालता है। अब आप समझ सकते हैं, आप आपको इस तरीके से समझिए, ये पेन से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं। इसके ऊपर जब प्रेशर बढ़ेगा, अगर ये बहुत हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तब तो वो प्रेशर को फेस कर लेगी। अगर ये बहुत सॉफ्ट है तो जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ये डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात, अगर आपको थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इट मीन्स आप डेंजर जोन के अंदर आ गए हैं और आ गई हैं। और अगर आप डेंजर जोन के अंदर आ गए हैं तो आपको बहुत प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। आपको ब्लड प्रेशर के कॉन्सेप्ट को और बेसिक को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ जो हमारा जो समाज है उसके अंदर लेडीज़ को सहने की बहुत आदत होती है। तो उनको लगता है थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, थोड़ा बहुत अनईजी, ठीक है, वो उसमें अपना काम करती रहती हैं और वो किसी से डिस्कशंस भी नहीं करती कि मुझको थोड़ी अनईजीनेस हो रही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट उनको नहीं पता होता है कि वो अनईजीनेस होती है, जो उनको अनकंफर्टेबल अंदर से हो रहा होता है, वो मे बी वो उनके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से हो रहा है या बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से हो रहा है। तो कभी भी आपको अगर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगे और बहुत ज़्यादा अनईजीनेस अंदर से लगे तो आप इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आपने खुद भी देखा होगा कि आप जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले सारा काम छोड़ के आपकी सबसे पहले पल्स चेक करता है और आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ये ब्लड प्रेशर ही सबसे बड़ा कॉज है आपके अनकंफर्टेबल होने का, अनईजीनेस, आपके फटीक का, और आप जो भी प्रॉब्लम अंदर फेस कर रहे हैं उसका। वैसे तो नॉर्मल, आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर का जो पॉइंट होते हैं वो 120 से 190 के बीच में होते हैं, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी टाइप की अनकंफर्टेबलनेस, ईजीनेस, स्वेटिंग ज़्यादा आ रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आप प्लीज़ घर पे कुछ भी मत करिए, क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस के बगैर आप समझते हैं इसका कॉस्ट क्या होता है। जनरली हमारे यहाँ की जो ग्रामीण एरिया की और रूरल एरिया की और इवन टाउन्स की भी जो वुमेंस होती हैं वो अपना काम में लगी रहती हैं और उनको इस बात की बहुत ही कम टेंशन होती है कि मेरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। बट प्रेशर अपना काम अंदर ही अंदर कर रहा है, आपको पता भी नहीं लगने पाएगा और आपकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स डैमेज हो रहे होंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अब इसको हम प्रिवेंट कैसे करें, इसको रोके किस तरीके से। तो इसको रोकने का सबसे अच्छा, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो सबसे पहले अपने नमक जो पॉइज़न है उसके इनटेक को बिल्कुल कम कर दिए, और अगर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो बंद कर दिए। जैसे ही आप 1 हफ्ते या 10 डेज़ के लिए नमक के इंटेक को बंद करेंगे आपका प्रेशर नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, आप क्या अगर प्रेशर बढ़ रहा है इट मीन्स आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को फिज़िकली एक्टिव करिए। नो प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड कि आप घर का काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ू पोछा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो मीन्स आप फिज़िकली एक्टिव है, नहीं। आपको प्रॉपर वॉक की ज़रूरत है, 10 to 15 मिनट्स। इनफैक्ट अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो 30 मिनट डेली आपको वॉक की ज़रूरत है। 30 मिनट जैसे ही आप वॉक करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपके अंदर प्रेशर का डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी फिट होना शुरू हो जाएगी। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको नमक को हटाना है अपने किचन से, अपनी मेन्यू से, अपनी फूड से, और उसके बाद आपको डेली वॉक करना है। स्ट्रेस वन ऑफ द मेन कॉज।
अगर आपके घर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसको आप चाहें तो मैनेज कर सकते हैं, और अगर नहीं मैनेज आपसे हो रही है तो आप प्लीज़ उसके अंदर आप योगा की हेल्प लीजिए, मेडिटेशंस की हेल्प लीजिए, या आपको स्पिरिचुअली आप एक्टिव हो जाइए। अगर आप स्पिरिचुअली भी एक्टिव हो जाती हैं, वो भी एक काइंड ऑफ द योगा है। चाहे आप पूजा पाठ में ज़्यादा जाएं, चाहे आप नमाज ज़्यादा पढ़ना शुरू करें, चाहे आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू करें, वो भी एक काइंड का मेडिटेशंस है। जब हम गॉड से कनेक्टिविटी होते हैं, वी गेट अ पीस ऑफ माइंड, और जैसे ही पीस ऑफ माइंड हमारे आना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रेशर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है और काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता है। तो आपको फूड पे ध्यान रखना है, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करना है, आपको फिजिकली एक्टिव होना है। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपके 80 से 90% तक चांसेस हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन फिर से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपको घर पे ये सारी चीज़ें करना है आगे के प्रिकॉशंस के लिए। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल एडवाइस, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि प्रेशर अपना काम अंदर कर रहा है, वो आपको भूलना नहीं है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारा काम करने के बाद अभी किसी किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स के अंदर ऐसा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर की इनटेक कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है। वैसे भी अगर हम निकालें तो हमारे जो समाज है उसके अंदर अगर हम सर्वे करना शुरू करें तो 60 to 70% लोगों के वाटर इंटेक कम ही निकलने वाला है। वाटर डॉक्टर के बार बार एडवाइस करने के बाद भी लोग वाटर के इंटेक प्रॉपर रखते नहीं हैं, जो कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट सिंपलेस्ट वे है। ऐसा वे है जिसमें आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है तो इसका मीन्स या तो कोई दूसरी बड़ी बीमारी, दूसरी कोई और बीमारी आपकी बॉडी के अंदर है, या फिर आपके अंदर वाटर का इंटेक काफ़ी कम है। अगर वाटर का इंटेक कम है तो वो आप घर पर ही इस तरीके से आप इंक्रीज़ कर सकती हैं किसी भी तरीके से, और पानी की कमी को पूरा करेंगे। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले कंक्लूज़न अब मैं इस वीडियो का दूंगा कि आपको ये समझना है ये एक छोटी बीमारी नहीं है, लाइलाज बीमारी भी नहीं है। ऐसी बीमारी है जिसको आप घर पे भी मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस लेके। और लॉन्ग टाइम तक अगर आपको ये ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है, प्रेशर आपका हाई या लो रहता है, मीन्स आपको हार्ट अटैक के, कार्डियक अरेस्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा टाइम से अगर आपका बीपी हाई है तो प्लीज़ जाइए डॉक्टर से साथ ईसीजी कराइए। ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो 2D कराइए, लेकिन मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिए फॉर गॉड सेक। आई होप सो ये वीडियो मैंने बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझाई है, और ऐसी समझाई है कि जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं भी आती है वो समझ जाएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारा समाज इस बीमारी को बहुत हल्के में लेता है, और जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है और बहुत ज़्यादा डेडली हो जाती है। अपने आप को सेव करिए, अपने बच्चों को सेव करिए, अपनी फैमिली को सेव करिए, अपने रिलेटिव को सेव करिए, और टेक केयर ऑफ द बीपी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।